नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है जहां पर हमें आधार और ऊंचाई का मान दे रखा हो। यानी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, एक तो लंब भुजा और एक आधार भुजा, और उसका माप हमें दे रखा हो तो हम इस सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दो आकृति मैंने बना रखी है। एक नंबर आकृति है त्रिभुज ABC, जहां पर हमें लंब भुजा का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आधार भुजा का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे, इस जो त्रिभुज का मान है वो इस सूत्र के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणा लगाएंगे आधार का मान यानी BC भुजा है आधार, और गुणा में ऊंचाई यानी जो लंब भुजा है वो हो जाएगी AB। ठीक है, अब इनमें हमें इसका मान रखना है 1/2, BC का मान है 10 और गुणा में AB का मान कितना है, AB का मान है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 और 10 का गुणा करने पे कितना आएगा, 10 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इस आकृति में हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सेम वही सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई AD भुजा, और गुणा में आधार है, आधार हो जाएगी BC भुजा। तो यहाँ पर 1/2 AD का मान कितना है, AD का मान 5 और गुणा में BC का मान कितना है 10। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पे बचेगा 5 गुणा में 5 और इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कहने का मतलब यही है कि अगर हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दे रखा हो तो हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार और ऊंचाई का मान दे रखा हो तो इस सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।